ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं नंद नंदन अष्टकम। हम पहले पूरा अष्टकम गाएंगे। कल हमने 6 तक कर लिया था। यस, आज हम 7 तक कर लिया था। आज हम उसके दो और कवर करके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सुचारुवक्त्रमण्डलं सुकाररत्नकुण्डलं सुराचिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। सुतीघ्रनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्जनम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनं। सुनासिकाग्रमुक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवम्बुजाजीकनं नमामि नन्दनन्दनं। करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलभेत्रशोभनं नमामि नन्दनन्दनं। श्रीभङ्गदेहसुन्दरं नखाद्युतिसुखाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं। सुगन्ध अङ्गसौरभं पुरो विराजिकौस्तभं सुरश्रीवात्सलञ्चनं नमामि नन्दनन्दनं। वृन्दावनासुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्भमोचनं नमामि नन्दनन्दनं। व्रजागनासुनायकं सदा सुखाप्रदायकं जगन्मना प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं। श्री नंदनंदन अष्टकम पठे ये श्रद्धावान विततरे भवभीतं तुरुत्स्त्रं लभेत तद अंग्रहे युग्मकम्। So, reading the seventh one. वृंदावन सुनाग्रगम विलासनुकवाससं सुरेन्द्र गर्भमोचनम नमामि नंद नंदनम। तो इसका क्या मतलब है? तो सॉरी, ये तो हमने कर लिया था कि वृंदावन में वो लीला करते हैं बहुत सारी, है ना। सो इट्स 8th। व्रजागना सुनायकम सदा सुखा प्रदायकम जगन्मना प्रभाननम नमामि नंद नंदनम। इसका क्या मतलब है कि आई ऑफर माय प्रणाम्स टू नंद नंदन, who has a lover of Vraj gopis, perpetually delight them, and who enchants the minds of all living entities, है ना। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या है? आत्मा काम है, आत्माराम है। क्या भगवान को कुछ चाहिए? हाँ, भगवान को यदि हम सुबह नहीं उठाएंगे, क्या ठाकुर जी उठते नहीं है? अगर हम अपने श्री विग्रह को भोजन नहीं पवाएंगे, क्या ठाकुर जी भोजन नहीं पाते? हाँ, यदि हम अपने श्री विग्रह को क्या कहते हैं, स्नान नहीं कराएंगे, तो क्या वो उसकी तात में बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं है ना। ठाकुर जी तो आत्म काम है, उनको तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं। अनंत कोटि लक्ष्मी जो वह वैकुंठ में झाड़ू लगा रही है, वहां क्या मिट्टी है? नहीं। वहां क्या वर्कर्स का कमी है? नहीं। वहां पे गंदगी भी नहीं है। फिर अनंत कोटि लक्ष्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू पुट देम सेल्फ इन टू द सेवा, है ना। ठाकुर जी की येन केन प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से वो सेवा करना चाह रही है ना। इवन इन वृंदावन, जो गोपियां हैं, जो मंजरियां हैं, दे हैव अ वेरी लॉन्ग हेयर, वेरी लॉन्ग, नी लेंथ जितने हेयर है।
और ब्रज में क्या वो झाड़ू लगती है? नहीं, ब्रज में मंजरियां क्या करती हैं, अपनी चोटी से, अपने बालों से उनको ऐसा बना के ब्रूम की तरह, दे आर स्वीपिंग। स्वीपिंग क्या? दे आर स्वीपिंग द लेन्स, वृंदावन की लेन्स, है ना, जो वहां पे सीवर्स हैं उनको क्लीन कर रही हैं, जो साइड लेन्स बनती हैं जहाँ पे पानी आ जाता है, घर का ड्रेनेज आ जाता है, वो कर रही है। सो दैट इज द सेवा दे टेक। वो अपने आप ही कोई भी सेवा ले लेते हैं, जस्ट फॉर सर्विंग देयर ठाकुर जी, जस्ट टू सर्व कृष्णा, दे आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सेवा। So that is what the Manjaris and the Gopis of the Braj are doing. Why? Because they want to serve Krishna. Why? Because Krishna has taken their heart. ये उद्धव भी आए थे ना ब्रज में, तो उद्धव गोपियों को आगे कह रहे, अरे प्लीज अपना मन हटाओ कृष्ण से, वो भगवान है, उनकी कोई ड्यूटी है, उनका कोई कारण है, कोई हेतु है, इसलिए वो इस संसार में आए। ये तुम्हारे साथ ऐसा आदान प्रदान छिछोरी हरकतें करने के लिए नहीं आए कि यहाँ से माखन चुराएंगे, यहाँ घूमेंगे, है ना, वस्त्र हरण। ये तो ठीक है, ही हैड सम टाइम था, तो उन्होंने पास टाइम्स कर लिया। समय था, 11 साल तक अभी कंस का नहीं आया था, तो ही वॉज फीलिंग बोर, तो उन्होंने कहा चलो कर लेते हैं ऐसा। लेकिन उद्धव वॉज टोटली रॉन्ग। भगवान एक्चुअली यही करने आए थे। कंस को मारना उनका हेतु नहीं था, कंस को मारना उनका लक्ष्य नहीं है। कहते हैं ना, जो हरि नाम करते हैं वो भगवान क्या कहते हैं कि मैं क्यों आता हूँ पृथ्वी पे। वो लिखा है ना कि धर्म स्थापना है ना, मैं धर्म को स्थापना करना आता हूँ, दुष्टों का नाश करना आता हूँ, धर्म की स्थापना करने आता हूँ, है ना। क्यों? क्या वो इसलिए आते? नहीं। दुष्टों का नाश करने के लिए क्या है, परमात्मा रूपी फैक्टर हमारे हृदय में बैठा है, ऑन एंड ऑफ बटन है, आराम से ऑफ बटन दबाएंगे तो क्या वह व्यक्ति चल पाएगा? राम जी ने भी तो यही कहा था ना, सुग्रीव वॉज गेटिंग वेरी टेंस कि आपने जो है इसको, विभीषण को ले लिया, ये डबल एजेंट का काम करेगा, डबल स्पाई एजेंट है, हमें वहां के 4 राज बताएगा तो यहाँ से 15 राज वहां जाके बताएगा। और मेरे बंदर क्या, मेरी वानर सेना यहाँ मरने नहीं आई राम जी, आई कैन नॉट मेक देम दैट अ सुसाइडल पैक्ट। तो राम जी बड़ा गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा सुग्रीव डोंट यू ट्रस्ट मी, तुम भूल गए हो क्या, मैं अपनी फिंगर यूं उठाऊं, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, मैं अपनी फिंगर यूं उठाऊंगा, वहां पे बैठा बैठा रावण मर जाएगा, मैं यूं करूंगा उसका हार्ट चेंज हो जाएगा, आई डोंट रिक्वायर यू, बस तुमको मैंने सेवा में लगाया, दैट्स इट। और तब सुग्रीव को अक्ल आई। सो भगवान को क्या, कंस को मारने के लिए वो बैकुंठ में बैठ के परमात्मा रूप में, परमात्मा रूपी, तो वो कंस के हृदय में भी थे ना, ऑफ का बटन नहीं करना था। और जब वो पैदा हुए और उन्होंने अपना 400 विष्णु रूप में वासुदेव को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि प्लीज आप मेरे को जाके वहां पे छोड़ आओ, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ, और वहां उनकी लड़की को ले आओ। जब इतने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और भगवान को जैसे ही उन्होंने हाथ में पकड़ा तो उनकी बेड़ियां खुल गई, सारे जो कारागृह के सिपाही थे वो सो गए, कारागृह अपने आप खुल गया, बारिश होने लग गई ताकि किसी को पता ना चले, अंधकार हो गया, जमुना जी स्प्लिट हो गई बीच में। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, क्या कृष्ण जन्म लेते ही नहीं मार सकते थे? है ना, जब वो 400 विष्णु फॉर्म कहते चलो वासुदेव मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी कंस को निद्रा से उठाओ, 2 चपेड़ मारेंगे, काम खत्म, तुम चलो, हो गया पास टाइम। नो, फिर भगवान का हेतु क्या कंस को मारना था? नॉट एट ऑल। भगवान का हेतु क्या था? अपने भक्तों से आदान प्रदान करना। जब हम जितना भी हरि नाम करते हैं, प्लीज स्टे पे फुल अटेंशन, आपको पता चलेगा कि हरि नाम कितना पावरफुल है। जब हम माला पे हरि नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो फ्रिक्शन है, ऐसे करके आप माला जपते हो, ये जो घर्षणा है, जो ये फ्रिक्शन है, एक ये, और जो हमारी जीभा से ऊपर नीचे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हमारी जीवा से घर्षण हो रहा है, जो हमारी उंगली से घर्षण हो रहा है, और फिर यही वाणी जो हमारे कानों में जाके घर्षण कर रही है ना, जब हम वही हरि नाम अपने कानों से सुनते हैं और वो वाणी जाके हमारे कानों के अंदर वो फ्रिक्शन करती है, तो दिस क्रिएट्स अ हीट, दिस क्रिएट्स अ विप्रलंबा हीट। मतलब हम भगवान को याद करें, हे कृष्ण दर्शन दो, हे कृष्ण दर्शन दो, अपनी सेवा में लगाओ, मुखामुखी मेरे समक्ष आओ, हरि नाम से हम ये प्रे कर रहे हैं।
सो ये एक विप्रलंबा भाव है जो आप माला करते हो, दिस इज लाइक अ विप्रलंबा भाव। जब अ, प्रहलाद महाराज तपस्या कर रहे थे, या ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, तो ध्रुव महाराज की तपस्या से बॉडी में इतना हीट प्रोड्यूस हो गया कि पूरा इंद्रासन 6 महीने में, जब उन्होंने अपनी श्वास कंट्रोल कर ली, उन्होंने सब कंट्रोल अपने अंगूठे के अग्रभाग से, पैर के अंगूठे के अग्रभाग से पूरी बॉडी का वेट करके योग मुद्रा में ऐसे करके अपना पूरा बॉडी वेट बैलेंस करके, खाना पीना बंद करके, और अब तो अपनी श्वास, अपनी ब्रीथिंग एयर को भी कंट्रोल करके, जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर रहे थे, उनकी बॉडी में से हीट निकलने लग गई। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एयर को बंद किया तो पूरा जगत की प्राण वायु बंद हो गई, इंद्र आसन डोलने लगा। सो दैट इज द फ्रिक्शन दैट इज क्रिएटेड, विप्रलंबा भाव, भक्त का विप्रलंबा भाव हो जाता है। अभी अगर वो मूवी देखी थी आपने, महाअवतार नरसिंहा, उसमें भी तो यही दिखाया था ना, कि जब हिरण्यकशिपु वो कर रहा है, तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी की, उसकी बॉडी में से भी हीट निकल रही है। नाउ दैट इज द, वो हीट अलग है। वो हीट क्या है? दैट इज फ्रॉम द डिस्टेंस, फ्रॉम हिज ओन डिजायर। वो विप्रलंबा ठाकुर जी से एक्सपीरियंस ना करके, वो विप्रलंबा, वो डिस्टेंस, वो सेपरेशन अपनी एक विश से फील करते हुए उसका बॉडी हीटेड अप हो गया, है ना। हमारे में भी अगर कोई डिजायर हो, और अगर वो डिजायर फुलफिल ना हो रहा हो, तो क्या आता है? एंगर आता है ना, बहुत ज्यादा क्रोध आना शुरू हो जाता है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं मिल रहा मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, है ना। सो उसी प्रकार से जब हम हरि नाम करते हैं, वी फील दैट सेपरेशन फ्रॉम ठाकुर जी। इसीलिए वो जो घर्षणा है, जो फ्रिक्शन है, जो वो विप्रलंबा, दैट क्रिएट्स अ हीट, हीट ऑफ सेपरेशन। और उसको शांत करने के लिए ठाकुर जी आते हैं, है ना। चाहे वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, ठाकुर जी, राम जी क्यों आए? टू डू आदान प्रदान विद हनुमान जी। हनुमान जी वॉज लाइक, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ, पर सेवक का कार्य है सेवा करना, पर मैं क्या सेवा करूं, है ना। एक बार क्या था, पूरे राज्य में सेवाएं बट रही थी, सबने सेवा ले ली। हनुमान जी को एंड में पता चला सेवा बट रही है, सेवा बट रही है, आए आए, प्रभु प्रभु मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं चामर सेवा कर लूं। अरे वो तो भरत ने ले ली। प्रभु मैं क्या पैर दबाने की सेवा करूं? अरे वो तो लक्ष्मण ने ले ली। अच्छा प्रभु मैं क्या छाता पकड़ने की सेवा करूं? अरे वो तो शत्रुघ्न कर रहे हैं। अच्छा प्रभु क्या मैं आपकी बॉडी पे इत्र लगा दूं? अरे वो तो सीता मैया कर रही है। अच्छा प्रभु क्या मैं आपके लिए कुकिंग कर दूं? अरे वो तो मेरी सारी मैया कर रही है ना। तो ऐसे ऐसे हनुमान जी ने मल्टीपल सेवा करी। तो सबने कहा क्या सेवा, कैसे करे सेवा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे लिए कोई सेवा नहीं है। और तभी क्या हुआ, राम जी को एकदम यॉर्निंग हुआ, ऐसे करके राम जी ने यौन किया, तो हनुमान जी ने जाके ऐसे कर दिया, आगे, हाथ आगे, कि ऐसे करके करते हैं ना यौन, नींद आ रही है ऐसा। तो हनुमान जी ने चुटकी बजाई, कहते ठीक है प्रभु मैं यही सेवा ले लेता हूँ ना, जब भी आप यौन करेंगे मैं आगे ऐसे कर दूंगा। तो हनुमान राम जी ने कहा ओके डू इट, ठीक है। क्योंकि क्या होता था, सारी सेवाएं हनुमान जी ही करते थे ठाकुर जी की, राम जी की सारी सेवा हनुमान करते, पैर दबाना, जब ठाकुर जी को जो सेवा, राज्य दरबार में बैठे हैं तो वो उनके पैर दबा रहे हैं, मतलब सब कर रहे थे, तो सारे बड़े परेशान हो गए। तो ये प्लानिंग थी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और सीता मैया की, ऐसा करते सेवा डिवाइड कर देते, सारी सेवा तो राम जी की वही कर रहे हैं, हमें तो करने का अवसर ही नहीं मिल रहा। एंड देन दे वेंट टू राम जी, राम जी को ऐसा बोला, देखिए सब सेवाएं वो कर रहे हैं तो हमें भी करो। तो राम जी ने कहा देखो तुम, यू कैन नॉट कम्पीट हनुमान, ही इज भक्त शिरोमणि, यू कैन नॉट एवर कम्पीट हिम। नहीं नहीं प्रभु हम तो करेंगे, आप प्लीज करो। उन्होंने कहा ठीक है देख लो, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। उन्होंने कहा ठीक है। एंड देन व्हेन हनुमान जी स्टार्टेड दिस सेवा ये लेने की, ही वॉज वेरी हैप्पी। पर अब क्या है, यॉर्निंग का कोई फिक्स टाइम नहीं है, यॉर्निंग कभी भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, राज दरबार में भी हो सकता है, उद्यान में भ्रमण करते हुए भी हो सकता है, कहीं पे भी कभी भी कैसे भी यॉर्निंग हो सकता है। उसका कोई वक्त नहीं है, उसका कोई समय नहीं है। तो हनुमान जी स्टार्टेड स्टेइंग विद राम जी, रात को भी, इवन इन द बेडरूम
ऑल्सो, क्यों रात को सोते सोते भी कोई व्यक्ति यौन कर सकता है, तो हनुमान जी एक पैर पे खड़े ना। सीता मैया वाज लाइक कि बस बहुत हो गया ये तो, आई डोंट हैव इन इवन द प्रिवेसी विद माय हस्बैंड, है ना। लक्ष्मण जी एंड भरत एंड शत्रुघ्न वाज लाइक हाँ बहुत हो गया, अब हम पहले तो डिस्कस कर लेते थे ना राम जी से कि राज्य ऐसा है वैसा करना है। अभी हनुमान जी बिल्कुल सर पे खड़े हैं, हम कोई प्राइवेट मैटर नहीं डिस्कस कर सकते, घर वाली बात नहीं डिस्कस कर सकते, वी ब्रदर्स कांट इवन लाफ ओवर अ जोक बिकॉज ही स्टैंडिंग, तो मर्यादा का अतिक्रमण हो जाएगा। देन इट वॉज राम जी सेड कि मैंने तो तुमको पहले ही कहा था ना, जो सेवा वो कर रहे उसको करने दो। एंड देन दे सेड कि नहीं, आपने सारी सेवाएं हनुमान को ही दो, हमें नहीं चाहिए, हमें बट हमारी वो प्रिवेसी चाहिए जो हम पहले करते थे। So that is what Ramji came for, that Adan and Pradhan. That is what Krishna came for. He is Atmaram. He doesn't require anything from us. वो इसलिए आके दिखाते हैं. Why he does all the, why it is called लीला. लीला इसलिए कहते हैं बिकॉज ये भगवान का आदान प्रदान है भक्तों के साथ, है ना। हमारे कोई कार्य को लीला क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि वो हमारा कोई आदान प्रदान नहीं है ठाकुर जी के साथ। हमारे पीछे हेतु होता है, धनम देही, जॉब देही, करियर देही, सुंदरम देही, विदेश का ट्रिप देही। हमारा हमेशा एक पीछे क्या होता है, हेतु होता है, रीजन होता है कि हम वो सेवा कर रहे हैं या उसका पुण्य लेना चाह रहे हैं हम। लेकिन ठाकुर जी का कोई हेतु नहीं होता। ठाकुर जी ये लीलाएं क्यों करते हैं। अभी किसी को शाहरुख खान पसंद है एज अ रोमांटिक हीरो, है ना, मैं हूं ना, है ना, तो ठाकुर जी ने क्या किया, रास लीला करी। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको यहाँ वृंदावन में, जब तुम गोलोक वृंदावन में आओगे तुमको वो लव मिलेगा ना वैसा वाला, तुमको अगर रोमांटिक वाला चाहिए, मैं करता हूँ, आई कैन डू दैट, है ना। तो मैं शाहरुख खान से भी अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम छोड़ दो ना उसको, तुम मेरे पास आओ। अभी किसी को एक्शन हीरो में रजनीकांत पसंद है, तो ठाकुर जी ने कहा रजनीकांत तो गन को यूं यूं करके चश्मा पहनता है, मेरे को तो देखो, मैं अघासुर को, मैं अरिष्टासुर को, पूतना, इनको तो मैंने हाथ से ही मार दिया। तो एक्शन चाहिए तुमको तो यू कैन कम, एक्शन भी है। देन कईयों को क्या लगता है, फ्रेंड्स का खेलना, कईयों को सिर्फ ऐसा लगता है हैंग आउट करते रहे फ्रेंड्स के साथ, है ना, जोक्स मारते रहे, पंगे लेते रहे, रीले बनाते रहे। तो हो रहा है ना वृंदावन में, सारा आप देखेंगे गोवर्धन पे यही तो हो रहा है। ठाकुर जी के साथ गेम्स खेली जाती हैं, ये छीगा जाता है ठाकुर जी को कौन पहले छुएगा, ठाकुर जी का श्रृंगार पहले कौन करेगा, ठाकुर जी को ये कौन पहनाएगा। सो सारा फ्रेंड्स का चल रहा है, ठाकुर जी के कंधे पे जा रहे हैं, ठाकुर जी के कान खींच रहे हैं, गाल यूं बीच रहे हैं। सो ये सारी लीलाएं हो तो रही हैं ब्रज में, तो व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो भगवान ये सारी लीलाएं करते हैं हम जैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि देखो, इफ यू वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल हैव दैट, है ना। तो तुम आओ, तुम देखो, तुम छोड़ो ये संसारिक ये। और भगवान क्या है, परपेचुअली ये सबके माइंड को एनचांट करते हैं, सबके माइंड को अट्रैक्ट करते हैं। नहीं तो वेस्टर्नर्स का क्या था, मैंने बताया ना उस दिन की, मैं जो बुक पढ़ रही थी कि हाउ बैक टू गॉड एंड मैगजीन इतना नहीं गया, पर कृष्णा बुक का जो वो फोटो था, कवर फोटो था, जिसमें ठाकुर जी एकदम ब्लूइश ब्लैक बॉय की तरह श्रीमती राधा रानी के साथ दिख रहे हैं, और फिर अंदर का पेंटिंग्स देख के इट केम एज अ एकदम बेस्ट सेलर की तरह द कृष्णा बुक वॉज सेल्ड। और कृष्णा का नेम इतना अट्रैक्टिव है। आप देखेंगे कितने ऐसे टेम्पल्स हैं, इवन कुरान में लिखा हुआ है कि एक ब्लैकिश ब्लूइश बॉय के बारे में, कि उसने सर्प के ऊपर डांस किया, ये कुरान में भी लिखा हुआ है। गुरबानी में भगवान कृष्ण के बारे में लिखा गया है। सो हरि का नाम लिखा गया है। सो दिस इज द थिंग विच कैन अट्रैक्ट एनीवन। और दिस इज नो, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है, सेकंड ओपिनियन नहीं है। कि जब हम देखते हैं कि जब हरे कृष्णा महामंत्र होता है, कितना ऐसा वीडियोस है जहाँ काउस डांस कर रही हैं, जहाँ वो स्मॉल माउस जो है, एक छोटा सा मायापुर का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो रील वायर, हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा है और माउस यूं 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 करके ताली बजा रहा है। ही इज नॉट फियरिंग, देर आर सो मेनी ह्यूमंस अराउंड हिम, बट ही इज नॉट फियरिंग, ही इज जस्ट डूइंग डांसिंग डांसिंग, है ना। जमुना माता जी बताती हैं कि उन्होंने जब वो दोनों रह रही थी, तीन तारिणी माता जी और जमुना माता जी, तो प्रभुपाद ने उनको कहा था कि हाँ आप दोनों एज अ सन्यासिनी रह सकते हो,
एंड जब वो एक जगह रह रही थी तो उनको थोड़ा सा फियर था, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, बियर, भालू जो होता है वो आ जाता है, भालू घर में घुस जाता है, सब बहुत सारे इंसिडेंट है। तो उन्होंने क्या किया था, एक कुत्ता पाल लिया था, ऑल्दो हमारे इसमें अलाउड नहीं है, पर उन्होंने पाला बिकॉज फॉर द सेफ्टी, ताकि टेम्पल के अंदर ना घुस जाए, बर्तन बर्तन ना खराब कर दे या किसी भी डिवोटी को हानि ना कर दे। सो इंटेलिजेंटली दे डिड दैट। उसके बाद क्या हुआ, वो डॉग हमेशा वेजिटेरियन फूड ही खाता था, बाहर का फूड नहीं खाता था, वो डॉग प्रसादम ही खाता था। और जब भी टेम्पल के अंदर डिस्कोर्सेज हो रहे होते थे या टेम्पल के अंदर कीर्तन हो रहा होता था, द डॉग यूज्ड टू सिट ओवर देयर फॉर आवर्स एंड आवर्स। सो व्हाट वाज दिस? सो दिस इज कि इवन एनिमल्स का हार्ट भी भगवान जो है अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे, और झारखंड के, हमने पिछले संडे ही ये प्ले किया है, झारखंड में चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं और उनके साथ भद्रहरि भट्टाचार्य, उनके एक सेवक जा रहे हैं, और वो झारखंड के जंगल से जा रहे हैं, और भद्रहरि से, ओ महाप्रभु आगे मत जाइए, आगे एक बाघ सोया हुआ है, ध्यान से, मुझे डर लग रहा है। एंड व्हाट महाप्रभु डस, वो उसको जानबूझ के जाके किक करते हैं, टाइगर को, बाघ को, और कहते हैं ए भाई हरि बोल, हरि बोल। और जो बाघ है वो अपने दो पैरों पे दो हाथ ऐसा करके नाचने लग जाता है। तभी डियर आता है, तो वो बाघ डियर का हाथ पकड़ के नाच रहा है, हरे कृष्ण हरि बोल, सारे एनिमल्स बोल रहे हैं, है ना। एंड भद्रहरि वहां पे इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं। क्या नाम था उनका, भद्रहरि था नहीं, आ, मैं भूल गई, भट्टाचार्य थे शायद, हाँ भट्टाचार्य थे। वो इतना डर जाते हैं कि उनका धोती के अंदर यूरिन स्किप हो जाता है, सब खराब हो जाता है, गीला हो जाता है। एंड वहां पे वो सारे बाघ के साथ एनिमल्स आर डांसिंग, सो दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ हरिनाम। देयर सो मेनी इंसिडेंट, सो मेनी इंसिडेंट। सो सो भगवान क्या, ही एनचांट्स द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ह्यूमन बींग्स नहीं बोला, ऑल लिविंग एंटिटीज। वाई ये वेस्टर्नर्स लोग जो हिप्पीज थे, दे डिडंट नो द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, क्या मतलब है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या मतलब है। बट जैसे ये मंत्र चल रहा था, देयर हार्ट वाज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। सो दैट फिनिशेस आर नंद नंदन अष्टकम। अब हम इसकी फलश्रुति पढ़ते हैं कि नंद नंदन अष्टकम पढ़ने से हमें क्या फल मिलता है। श्री नंद नंदन अष्टकम पठे ये, श्रद्धावान वितहे, तरे भव विधिम दुष्ट दुष्टारम लभते, तद अंग्रिय युग्मकम। इसका मतलब क्या है, whosoever regularly recite this Nandanandan Ashtakam will easily cross the seemingly insurmountable ocean of material existence and attain the eternal residence at the lotus feet of Krishna। तो अभी जो हम कुछ दिनों से नंदनंदन अष्टकम, और ये पुरुषोत्तम मास में रोज पढ़ा जाने वाला अष्टकम है, तो इससे क्या है, जो श्रद्धा से, जो पूरे विश्वास के साथ इस महीने में या वैसे भी नंदनंदन अष्टकम रोज पढ़ता है, तो वो जो ये भवसागर है, जो इतना बड़ा भवसागर है, जिसको पार कर पाना असंभव जैसा लगता है, व्यक्ति इस भवसागर को भी बहुत आसानी से पार कर देगा। और क्या होगा, और उसका प्लॉट कट रहा है कहाँ पे, कहाँ पे, मंदिर के पास 25 सेक्टर में, 25 सेक्टर रोहिणी में प्लॉट कट रहा है, नहीं नहीं, उसका प्लॉट कहाँ कट रहा है, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में, उसका नित्य रेजिडेंस वहां पे बन रहा है। सो दैट इज व्हाट वी गेट बाय रीडिंग दिस नंद नंदन अष्टकम। ठीक है। और so we completed नंद नंदन अष्टकम। तो अभी वी हैव स्टिल 10 to 12 minutes more to go। तो एक श्लोक हम कर लेते हैं जो हमने किया था, जो इस पुरुषोत्तम मास में बोलना आवश्यक है। गोवर्धन धर्म वंदे गोपालम गोप रूपीनाम, गोकुल उत्सव में ईशानम गोपालम गोपिका प्रियम। इसका क्या मतलब है कि मैं उस भगवान को वर्शिप करता हूँ जिन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठाया, और जिनकी जो बॉडी है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि उसकी तुलना इस संसार में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। और वो कैसे किस रूप में है, वो एक ग्वाल बाल के रूप में है। और वो क्या करते हैं, वो
खेलते हैं, गोप और अपनी गोपियों के साथ खेलते रहते हैं। और वो क्या है, वो लॉर्ड ऑफ गोकुल है। वो इस गोकुल गोलोक वृंदावन के अधिष्ठात्री देव हैं, वो ही सेंटर है। और ये गोकुल कौन सी नगरी है? अरे गोकुल नगरी नहीं पता तुम्हें? गोकुल नगरी वहां है जहाँ एवरीडे उत्सव है, एवरीडे फेस्टिवल है। सो एक महाराज के लेक्चर में मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे आप अगर चाहते हैं कि आपके श्री विग्रह जो है आपके साथ हमेशा हमेशा आपके साथ रहें और आपको कभी भी छोड़ के ना जाए, तो आपको हर रोज जो है ऑलमोस्ट उत्सव मनाना चाहिए अपने विग्रहों के लिए। कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेशल कुक करते रहना चाहिए। अभी कुक कितना क्वांटिटी में करना चाहिए? सिर्फ उतना क्वांटिटी में करना चाहिए जितना आपके श्री विग्रह पालें और उनकी प्रसन्नता के लिए। और बाकी जो फूड है वो क्या करें उसका, वो फिर आप प्रसादी में वितरण करें। आपको एकदम ऑस्टेयर रहना है, ये नहीं है कि आज वो चिली चाउमीन बन रहे हैं तो श्री विग्रह के साथ साथ आप अपनी उसके लिए बना रहे कि आज हमें खाने तो नहीं। आपको क्या करना है, वैष्णवों को घर बुलाएं, है ना, उत्सव बनाए। अरे आज ठाकुर जी आए थे, आज ठाकुर जी की हमने पहली नई ड्रेस पहनाई थी, है ना। वृंदावन में यही तो होता है। आज ठाकुर जी ने क्या क्या हुआ था, वो जो शकटासुर दानव आया था, वो क्यों, क्या उत्सव बना था? 6 दिन पे पूतना आई थी, है ना। पूतना को मारने के उपरांत क्या हुआ, सारे डर गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। तो सारे सबका ध्यान जो था लाला के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। उसके बाद 3 महीने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट टाइम कृष्णा ने क्या किया था, करवट बदली थी, है ना। ही वॉज अ स्मॉल लिटिल बेबी, और फर्स्ट टाइम उन्होंने वो करवट बदली। अभी क्या हुआ, इस करवट बदलने का क्या हुआ, सबने कहा अरे लाला ने करवट बदली है, लाला ने करवट बदली है, चलो उत्सव मनाए, है ना। तो ये उत्सव मनाया गया, और तब सब नंद बाबा के आंगन में, बहुत बड़ा आंगन था नंद बाबा का, वहां पे बहुत सारे शकट आए। सो सी, इंडिया वॉज अ एग्रीकल्चरल कंट्री ना। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, वाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज डिस्ट्रॉयड आवर सिविलाइजेशन? बिकॉज क्या होता है एग्रीकल्चर में, आपको 1 2 3 महीने का काम होता है। 3 महीने आप जाके खेतों में उगाते हैं, ये करते हैं, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वेट करना है, फसल अपने अकॉर्ड पे आएगी। तो लोग यही करते थे, खेतों में जाते थे, काम करते थे, फसल लगा देते थे, उसके बाद फसल तो अपने अकॉर्ड पे आएगी, है ना। बारिश से पानी आना था, या फिर थोड़ा सा वो वेल वगैरह कर देते थे, उससे थोड़ा सा पानी आ जाता था। सिर्फ एक बार गाय को या बैल से उसको जमीन को जोतने के लिए लगता था, फिर दाने सीड्स डालने में थोड़ा सा गाय का फर्टिलाइजर होता था। उसके बाद वो वहां पे मंजी डाल के बैठ जाते थे, पक्षी वक्षी उड़ाते रहते थे। और इकट्ठे बैठ के वो क्या करते थे, एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठे बैठ के वो यही तो करते थे। क्या करते रहते थे वो, भगवान की कथाओं का ही गान करते रहते थे, वितरण करते रहते थे। और जब सुबह से लेके शाम को घर आते थे, प्रसादी पाते थे। अभी जब हम वृंदावन गए थे तो हमने अष्टसखी मंदिर करे। अष्टसखी मंदिर से पहले मैंने डिफरेंट वंस ऑफ वृंदावन भी जब मैं कर रही थी, तो क्योंकि इट वॉज विंटर्स तो 6:30 ही सनसेट होना शुरू हो जाता था, एंड 7 o'clock तक इट वॉज अ ब्लैक। और जो अष्टसखी थे, और या डिफरेंट, हम जैसे बद्रीनाथ गए, वहां पे गया जी गए, वृंदावन में काम्यावन गए, राजस्थान के उस बॉर्डर में। तो 7 बजे तक जब हम दर्शन करके वापस आ रहे थे, पूरा अंधकार हो गया था। बीच में छोटे छोटे गांव थे, सब लाइट स्विच्ड ऑफ, दे हैव गॉन टू स्लीप। या फिर क्या था, क्योंकि सर्दी थी तो एक जगह फायर जला के बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो पहले टाइम में भी ऐसा होता था। अभी तो क्या होता है, सिटी का तो होता है नाइट लाइफ, नाइट लाइफ, नाइट लाइफ बोलते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ वहां का, वो सब क्या करते थे, चौपाल में आते थे, एक जगह अग्नि जलाते थे सर्दियों में, या गर्मियों में ऐसे हवा चल रही होती थी तो सब अपनी मंजियां जो
जूट रोप से बेड्स बने होते हैं। आई डोंट नो, मैंने अपने चाइल्डहुड में देखा, हमारे यहाँ मंजियां होती थी। हम जब मलकागंज में थे, तो मलकागंज में हमारा घर ऐसा होता था, बिल्कुल एक राउंड सोसाइटी होती थी। उस समय कार्स तो होती नहीं थी इतनी ज्यादा, तो पार्किंग वगैरह नहीं होता था। तो एक बहुत बड़ा राउंड करके एक सोसाइटी होता था, बहुत बड़ा, सबके एक एक घर होते थे, और फर्स्ट फ्लोर होता था, दैट्स इट। फर्स्ट फ्लोर पे भी कोई और रह रहा होता, और बहुत बड़ा आंगन, बहुत बड़ा वेड़ा होता था। उसमें क्या करते थे, सबकी मंजियां होती थी, वो मंजी पे बैठ जाते थे। रात को लाइट चली गई तो मंजी पे आ गए, हैंड फैन होते थे, या पूरा टाइम हम वहीं पे सोते रहते थे। सो हमने अपने में बहुत मंजियां देखी हैं। आई डोंट नो कि आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, पर हमने अपने चाइल्डहुड में ये मंजियां देखी हैं। सो उस समय भी क्या होता था, वो आ जाते थे एंड दे यूज टू डिस्कस कृष्ण कथा, कृष्ण का कीर्तन, उसका नोट, वो एक्टिंग चल रहा है, ड्रामास चल रहे हैं, ऐसे ही एवरीडे उत्सव होता था, है ना। सो अब नंद बाबा का भी आंगन बहुत बड़ा था, और कृष्ण ने क्योंकि करवट ली थी, एंड फर्स्ट टाइम ली थी और अपने आप ली थी, तो नंद बाबा और यशोदा मैया मैया ने बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। और वहां पे शकट आए थे। शकट क्या होते हैं, बैल के पीछे बांधते हैं, जिससे आप बैठ भी सकते हैं, या इधर से उधर सामान भी ट्रांसफर करना होता है, वो होता है देर स्लांटिंग। गाय के पीछे बांधो, उनके नीचे व्हील्स होते हैं, तो वो स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो अब बहुत अनंत कोटि शकट आए हुए थे, उस पे दूध थे, दही था, बहुत सारी चीजें, ऐसा था, है ना। और यशोदा मैया, अभी घर में अगर कोई आ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो क्या होता है, आप बहुत बिजी हो जाते हो घर में उत्सव मनाने में। सो आप नहीं देख पाते, अगर घर में छोटा बच्चा है तो आप क्या करोगे, उसको एक सेफ जगह कर दोगे। तो मैया ने कहा, मैं इतनी बिजी हो रही हूँ, कभी किचन में जाना है, कभी आंगन में आना है, आई हैव टू गो इन एंड आउट, इन एंड आउट। तो एक शकट के नीचे मैया ने क्या किया, लाला का पालना वहीं जाके रख दिया, कि ना ज्यादा सन इसको पड़े, और आराम से ये रहे, छाए में रहे। और ग्वाल बाल जो थे, भगवान के छोटे फ्रेंड्स थे, वो भी भगवान के आसपास कर दिया, कि जो भगवान से 1-2 साल बड़े थे, लाला का ध्यान रखना। तो वो ग्वाल बाल देख रहे थे सब, एंड भगवान वो शकट के नीचे थे। अभी भगवान वहां पे थे, उत्सव उनके नाम का। अभी भगवान का ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने कहा, मेरा उत्सव है, मेरे को कोई नहीं देख रहा, मुझे इस शकट के नीचे ला के रख दिया है। हाउ बैड, हाउ बैड। और सारा सामान जो है उसके शकट के ऊपर था, दूध था, मक्खन था, प्योर हनी था, मल्टीपल 56 भोग था, रसमलाई, क्या क्या नहीं था शकट पे, फ्लावर्स थे। तभी क्या हुआ, देर आर 2 रीजन्स। शकटासुर आया। शकटासुर क्या था, ही वॉज अ इनविजिबल डीमन, ही कैन टेक अ शेप ऑफ एनीथिंग, है ना, एनीथिंग। तो वो शकटासुर जो आया, वो उस शकट के ऊपर उसने देख लिया कि नंद का लाला नीचे है, तो उसने क्या किया, पूरा फोर्स लगा के उस शकट को भगवान के ऊपर पालने पे डालने लग गए। एंड देन भगवान ने क्या किया, ही जस्ट रेज्ड हिज टो। उन्होंने जस्ट अपना पैर ऊपर करा, और पैर के अंगूठे का नख, नॉट इवन द होल फुट, ही डिडंट इवन किक द फर्स्ट किक। फुटबॉल का गेम कहाँ से आया, उसके अधिष्ठात्री, उनके स्टार्टिंग कौन थे, हु टोल्ड रोनाल्डो टू डू दैट काइंड ऑफ अ किक, इट इज आवर ओन कृष्णा, एट द एज ऑफ 3 मंथ्स। उन्होंने क्या किया, वह सारे ग्वाल बाल देख रहे थे, और काना नीचे रोए जा रहे हैं, अरे मेरे को नहीं देख रहे, मुझको नहीं देख रहे, ये सारा उत्सव मेरे लिए है, और मेरे को नहीं देखा, मुझे एक शकट के नीचे बांध दिया है, इधर उधर सब कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंड, कान्हा ने क्या, एंड देन शकटासुर वाज देयर, वो पूरा शकट नीचे कर रहा था। ठीक है, तो भगवान जस्ट रेज्ड हिज फुट फ्रॉम द पालना, और पैर के अंगूठे का अग्र भाग का, अग्र नाखून का भी अग्र भाग, जस्ट वो शकट को ऐसे टच हुआ, ऐसा जस्ट यूं, एंड द होल शकट वेंट फ्लाइंग अप, है ना। अभी सारा भीड़ भड़ाका चल रहा है, सारा म्यूजिक, इतना डेफनिंग म्यूजिक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब बात कर रहे हैं, और एकदम से इन द मिडल इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, तो पूरा शक्कर जिसपे इतना टन्स ऑफ मक्खन, दूध, रसमलाई सब था, वो ऊपर गया एयर में, एंड इट टुक अ वर्ल्ड, 2 3 4 5 6 ऐसा चक्कर खा के एकदम नीचे आके गिरा, एंड इट वॉज नॉट ऑन कृष्णा, वो पालने के साइड में बिल्कुल क्रैक हो गया, द फोर्स वाज सच। भगवान ने उसे मारा ऊपर, इतने सारे उसने राउंड्स खाए,
और वही आकाश में वो क्रैश हो गया सारा सामान, दूध, ऐसा लग रहा कि दूध, दही, माखन, मिश्री और रसमलाई, इन सब का बारिश हो रहा है ना। एवरीथिंग केम फॉलिंग डाउन, एवरीथिंग सब नीचे आया, है ना। अभी क्या हुआ, पूरा जो ग्राउंड था नंद बाबा का आंगन, अभी कोई भी मीठी चीज या ऐसा चीज जाएगा तो इट बिकेम स्लिपरी। तो अभी यशोदा मैया, नंद बाबा सब भागते भागते आए, क्या हो गया, क्या हो गया। बट नाउ जैसे ही वो भागे वो फिसल जाए, वो भागे और फिसल जाए। नाउ द लाला वॉज हैविंग ऑल थिंग, कि मेरा सारा व्यू ब्लॉक कर रखा था, अब मुझे सब दिख रहा है। अभी लाला ने क्या किया, सारे यहाँ से पड़ोसी से गोप माताएं आ रही हैं, फादरली गोप्स आ रहे हैं, वहां से नंद बाबा, रोहिणी मैया सब आ रहे हैं, बड़े वाले ग्वाल बाल आ रहे हैं, काउज आ रही हैं। नाउ जैसे ही चले दे स्लिप, जैसे ही चले दे स्लिप, है ना, थोड़ा सा उठे, अरे लाला को तो देखो, अरे नंद बाबा आप देखो, हाँ मैं देख रहा हूँ यशोदा, एंड स्लिप। यशोदा तुम देख लो, मैं गिर गया, हाँ हाँ बाबा मैं देखती हूँ, एंड स्लिप। रोहिणी मैया को बोला, अरे तुम पहुंच गई, अरे स्लिप। सो पूरा ऐसा इतना कॉमेडी सीन हो गया। और पास आके पूछा, ये शकट ऊपर गया कैसे। तो वहां छोटे से जो 3-4 साल के ग्वाल बाल थे, अरे ये इस लाला की करतूत है, इसने पैर ऊपर किया, पैर लगते ही ये शकट गया ऊपर। सारे कह रहे, अरे ये तो बाल चपलता है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये इनका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है। और वहां कृष्णा जो पालने में बैठ के हंसे। Now what? Because उत्सव was there. उत्सव you have to do, but सेंटर में क्या करना है, कृष्णा को करना है। So this शकटासुर pastimes tell us, हम क्या करते हैं, हम उत्सव बनाते हैं, पर हम ये सोच के बनाते हैं, अरे मुझे क्या अच्छा लगेगा मोमोज बनाए, मुझे क्या अच्छा लगेगा फ्राइड राइस, मुझे क्या अच्छा लगेगा। और हम जो मेन्यू होता है ठाकुर जी का, अपने टेस्ट बड के हिसाब से सेट करते हैं। यार ये मैं ज्यादा ले लूंगा, यार ये मुझे नहीं पसंद ना, ये खीर में मलाई आ गई मैं नहीं खाऊंगा, तो ये हटा दो, ये मैं नहीं खाऊंगा। हम क्या करते हैं, हम भी बिकम चूजी, और हमारा क्या होता है, अटेंशन सेंटर से चला जाता है। सो भगवान ने ये शकटा, he didn't want to kill Shakatasur as such, है ना। द शकटासुर मेक्स अस रियलाइज कैसी मेंटालिटी, मटेरियल मेंटालिटी। क्यों, क्योंकि उस शकट के ऊपर क्या पड़ा था, मक्खन दही सब वो कर रहे थे, और उनका सबका फोकस उसी पे था, किचन में से लाओ रसमलाई वहां रखो, किचन में से लाओ फ्लावर्स रखो, ये रखो, दूध रखो, मक्खन रखो, है ना। तो दे हैड ऑल द डिजायर्स, मटेरियल ऑपुलेंस। और किसके लिए ये उत्सव है, पीछे जिसका रीजन है, वो आप नहीं देख रहे। कृष्णा को तो आप भूल गए, शकट के नीचे रख दिया, अपने मटेरियल डिजायर्स के नीचे रख दिया। हाँ बीच बीच में मैया आके देख जाती, लाला रो रहा है, नहीं रो रहा, अच्छा गई काम पे। शकट पे आके सारा ध्यान शकट पे था, तो भगवान ने उसको किक कर दिया। सो वी ऑल्सो प्रे, ठाकुर जी वी हैव सो मेनी डिजायर्स इन आवर हार्ट, आवर शकट ऑफ आवर हार्ट इज कैरिंग so many material desires, come and kick it, so that our center of attraction, it becomes you and only you, we want not, no one else. सो ये शकटासुर, या तो आपके शकट पे भगवान रहेंगे या तो आप किस पे रहेंगे। सो भगवान ने फिर पूरा कॉमेडी करा, सब ब्रजवासियों को गिराया, है ना। सो हमें भी, अगर हम मटेरियल डिजायर्स रखेंगे तो हमारा भी फॉल डाउन होएगा, हम भी गिरते रहेंगे। सो उत्सव बनाना है, तभी हमारे शिव विग्रह वहां पे रहेंगे। और ये जो मंत्र है ये यही बताता है, एवरी डे वी आर 3 times in the morning, 3 times in the afternoon and 3 times in the evening, we should recite this mantra in this month of Purushottama, so that we keep reminding ourselves Krishna is our center and he is the center of everyone. सबको अट्रैक्ट करते हैं, and we have to do utsav for our ठाकुर जी. So Gauratri everyone, we will meet on Tuesday. No class on Monday. So we will meet on Tuesday.